Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Kempton. We are on page number 38. और राइटर कहता है कि जापानीज एस्थेटिक सेंस के अंदर जो खूबसूरती के साथ में इमोशनल एलिमेंट है ना, भावनात्मक दृष्टिकोण, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एप्रिशिएट करना चीज़ों को उसके लिए ज़रूरी है कि आप थमें, अटेंशन दें, ओपन हो हर तरह की सोच के लिए, नहीं सोच से ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए, और जिसे भी देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके लिए ट्यून इन करें। यहाँ पे 1958 की जो बुक है हाउस ब्यूटीफुल, वहाँ पे जो एडिटर है एलिज़ाबेथ गॉर्डन, इसने 5 साल तक एक रिसर्च प्रोजेक्ट रन किया पैन के अंदर। वो कहते हैं कि आप कभी भी खूबसूरती को पहचान ही नहीं पाएंगे कि अगर पैदा होने के बाद में जो हमें टाइम बाउंड फेमिलियर वे ऑफ देखने का चीज़ों का नहीं है, जजमेंटल कितने का है, इसका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रेस्टीज, जजमेंट जिसके बारे में लोग बनाते हैं। तो सपोज़ करिए कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप का घर पसंद है या आप रहना चाहती हैं, लेकिन आपकी एसोसिएशन किससे है कि समाज की दृष्टि से इसकी कीमत क्या है, कैसे होना चाहिए, लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे। अगर आप सनसेट, क्लाउड्स, माउंटेन्स, किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाह रहे हो, उससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जजमेंट से बाहर आना पड़ेगा। और दूसरे वो कहते हैं कि आप ब्यूटी को कभी भी पूर्ण रूप से अप्रिशिएट करना सीख ही नहीं पाएंगे अगर आप हर ऑब्जेक्ट को आइसोलेटेड और अलग अलग देखेंगे। कुछ भी इस दुनिया के अंदर आइसोलेटेड नहीं है, सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप टेबल पे पड़ी हुई कोई चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ आपस में अपने आप में आइसोलेटेड नहीं है। वो टेबल, कमरे की दीवारें सारी तरफ उसको प्रभावित करती हैं। और वो कहते हैं कि चीज़ें छोटी बड़ी श्रिंक ग्रो करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट जिसके अगेंस्ट उसको देखा जाता है। तो ये जो अमेरिका की लीडिंग टेस्ट मेकर है, वो कहती है कि जजमेंट को छोड़ो और अपने आप को परमिशन दो कि कोई भी चीज़ को देख के आप इंस्टिंक्टिवली उसके प्रति कहाँ क्यों खिंचते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है रादर देन व्हाट पीपल आर थिंकिंग, व्हाट जजमेंट्स आर देयर। जापान में खूबसूरती को लॉजिक से नहीं डिफाइन किया जा सकता, ये दिल से, इसे जब एक्सपीरियंस करें तभी आप देख सकते हैं। तो वाबी साबी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है ना, वो ये है कि आप खूबसूरती को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। और खूबसूरती वो है जो, जैसे हम कहते हैं, आइज़ ऑफ द बिहोल्डर, हार्ट ऑफ द बिहोल्डर। इसका मतलब हम अपनी जो पूरी सेंसेस के साथ में, विद ऑल आवर 5 सेंसेस, हम खूबसूरती को देखें, अपने आप को परस्यूट है और इससे बाहर निकालें। और जो आपकी विजन की दृष्टि में चीज़ें आ रही हैं उसे देखें, उसमें खूबसूरती को पाएं, अटेंशन दें। मतलब ये कि अपने आप को सराउंड करें उन चीज़ों से, उन लोगों से जिन्हें हम चैरिश करते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं। रिफ़्लेक्ट करें, कभी बैठे नाउ एंड देन ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में, उसके साइकिल के बारे में। याद रखें कि ये हमेशा इम्परमानेंट है, शॉर्ट है, प्रेशियस है। दिस ऑल्सो मीन्स कि अपने हार्ट को पॉसिबिलिटी, उम्मीद, वंडर में हमेशा ओपन अप रखें। यानी कि एक सिंपल सी ज़िंदगी के अंदर आप ज़िंदगी के उपहारों को देखें। अगर कुछ शब्दों में बोलें तो मतलब ये है कि हमने अपने जीवन में जो भी सीखा, समाज की दृष्टि से लोगों ने हमें जो भी सिखाया, उसे छोड़ के, दिमाग को साइड में रख के दिल से ज़िंदगी दें। दिल से चारों तरफ देखें कि यार मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मैं किसकी तरफ ड्रॉन हूँ, व्हाट इज़ गुड। गुड बैड भी नहीं है यहाँ पे, इट इज़ जस्ट बीइंग इन सिंक विथ लाइफ फ्रॉम हार्ट। राइटर पेज नंबर 39 पे आपको इंस्पायर करता है कि आप अपने घर को अपना बनाएं। और वो अपनी एग्जाम्पल दे रहा है, जब उसने अपना घर सजाया तो क्या किया। पेज नंबर 39, 40, 41 के अंदर वो सभी बताते हुए कि किस प्रकार से उसने अपने घर को सजाया, किस प्रकार से, किस शॉप से क्या लिया, ऐसे प्लान किया कि किस प्रकार से लोग जूते बाहर को छोड़ेंगे। अगर उसका मैं जिस्ट पढ़ती हूँ एट द लास्ट पैरा ऑन पेज नंबर 41, तो राइटर कहता है हमारे पास में इतनी सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं,
क्रेडिट कार्ड से बहुत ही हड़बड़ में फिर हमारी अलमारियाँ ओवरस्टफ्ड हो जाती हैं और कहता है कि मैंने मेरे घर को बहुत ही स्लोली, केयरफुली, बजट के अंदर, मॉडेस्ट स्पेस के कंस्ट्रेन में उसको फर्निश किया और हर चीज़ के साथ में एक यादगार है, हर चीज़ को ट्रेजर किया है। मैं मेरे घर के अंदर सेंस ऑफ सेरेनिटी लेके आई हूँ विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। अपने जानने के लिए राइटर ने बहुत सारी इंटीरियर की बुक्स को इकट्ठा किया और आज वो उसको सामने देख के ये देख रही कि ये फ़ोटोग्राफ्स जो उसने इकट्ठे किए वो क्या उसके बारे में बताते हैं कि उसे क्या अच्छा लगा। तो उसने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, थ्रेड्स मीन एक कनेक्टिविटी, पिक्चर्स के अंदर क्लियर स्पेसेस थे, टेक्सचर्स की फर्निशिंग के थे, वो कौन से उन्हें पसंद थे, छोटी चीज़ों की डिस्प्लेज, इंडोर में प्रकृति को लाना, सेंस ऑफ सीजन, शैडोज, लाइट्स, लॉट ऑफ न्यूट्रल्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन द वे की स्पेस यूज़ होगी। आपको इंस्पायर कर रही है राइटर कि आप जाने आप इन रियलिटी आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या खूबसूरत है। तो राइटर बेस्ड ऑन हर ओन लर्निंग कह रही है कि उसने आपके लिए 5 थीम्स जो ताकि आप अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर सकें गैदर करें हैं। वो है सिंप्लिसिटी, स्पेस, फ्लेक्सिबिलिटी, नेचर एंड डिटेल। तो चलिए एक एक करके डिफरेंट ऑडियोज़ में हम इसको समझते हैं। आज हम बात करते हैं सिंप्लिसिटी की। यहाँ पे एक जापानीज़ लाइफस्टाइल ब्रांड की बात कर रहा है, फॉग लिनन वर्क, जिसे डिज़ाइनर एंड एंटरप्रेन्योर योमिको सिकाइन ने 2 डिकेड पहले यानी 20 साल पहले राइटर कहता है कि उसको करा। अब उस स्टोर को एक्सप्लेन करते हुए राइटर बताता है कि उस स्टोर के अंदर एक सेंस ऑफ स्पेस है, ऐसे लगता है जैसे समय थम गया हो। पेज नंबर 42 पे स्टोर के बारे में बता रहा है कि उसमें किस प्रकार से शेल्फ्स हैं, किस प्रकार से डिस्प्ले किया गया है। और जिस समय ऐसे स्किप कर रही हूँ, जब इस डिज़ाइनर को अपने पर्टिकुलर स्टाइल के बारे में पूछा गया तो उसने बुलाया ये सिंपल है, मिनिमल है, ऑर्गेनाइज्ड है, एंड देयर इज़ समथिंग डिस्टिंक्टली जैपनीज़ अबाउट इट। ये पसंद है काम, न्यूट्रल। मैं कभी कभी थोड़ा सा रंग अपने कपड़ों में यूज़ करती हूँ, सीज़न के ऊपर डिपेंड करता हुआ। मैं शांत प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ जो अपने आप को लोगों की ज़िंदगियों में, लोगों के घरों के अंदर इन कर लेते हैं, एक सटल सेंस ऑफ काम देते हैं। और मैं नेचुरल मटेरियल्स लाइक लिनन, कॉटन, वुड एंड सम मेटल उसके साथ काम करती हूँ। कोई भी प्लास्टिक नहीं यूज़ करती। ये मेरी पर्सनालिटी को और मेरी ज़िंदगी में सिंपल चीज़ों को इंडिकेट करता है। मैं ऐसी ही चीज़ों को प्यार करती हूँ। राइटर कहता है जितनी बार मैं इस स्टोर को विज़िट करता हूँ ये मुझे इंस्पायर करता है कि मैं अपने घर के शेल्फ्स को और ओपन करूँ और उन्हीं चीज़ों को डिस्प्ले करूँ जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। और अगर वो कहता है कि आपके घर में जो स्टोरेजेस हैं उनको आप सिर्फ स्टोरेज की तरह ना देखें और ऐसे देखें कि वो बिल्कुल ट्रेजर हैं, आपकी उसके अंदर जो भी है वो बिल्कुल धन है, वो आपका ट्रेजर है। तो आप ये देखोगे कि आप बहुत ही अलग ढंग से सोचोगे। अगर हर रूम में रखी हुई चीज़ आपके लिए एक ट्रेजर है ना, तो आप सोचो क्या होगा। कमरा आपके लिए खुलेगा, आपको हर जगह देखने का दिल करेगा। राइटर कहता है जब मैं टोक्यो अपने घर में अब की बार गया तो मैं अब किचन को सिर्फ ऐसे नहीं देख रहा था ये खाना बनाने की जगह है। मैंने अपनी एप्रन को हुक पे लगा जहाँ पे मैं उसको देख सकता था। अपनी कुक बुक्स को विंटेज बॉटल्स के साथ में पेयर किया, कुछ पुरानी फ़ोटोग्राफ्स को विंडो सिल पे लगाया, अपने फेवरेट टेबल क्लॉथ को टेबल पे डाला और वहाँ पे कुछ वाइल्ड फ्लावर्स टेबल पे लगे। कुछ मिनट लगे, पैसे भी नहीं लगे और अब मैं किचन में होना चाह रहा था टू मेक समथिंग डिलिशियस फॉर माई लिटिल फैमिली। तो यहाँ पे कुछ टॉप टिप्स दिए हैं डी क्लटरिंग के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। आप अपने घर पे इसे ट्राई करें। सो पॉइंट नंबर 1, मैरी कॉन्डो से इंस्पायर होके आप अपनी मेन कैटेगरीज़ के अंदर जो है घर के सारे सामान को लिखें। बुक्स, टॉयज़, हर कैटेगरी की चीज़ों को इकट्ठा करें, सिलेक्ट करें आपको क्या चाहिए, आप सच में किससे प्यार करते हैं और बाकी सबको रिसाइकल कर दें, सेल कर दें या डोनेट कर दें। ये बहुत ही मुश्किल होगा अगर आपने अपने घर में चारों तरफ चीज़ों को स्प्रेड आउट किया होगा। कुछ डिसीजंस बहुत सारे फैक्ट पे बनाने जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपके पास में 5 हैट्स हैं जिसमें कि आप सिर्फ वंस अ ईयर हॉलीडे पे जाते हैं, तो आपको ईजी होगा कि आप एक्सेस स्टफ़ को दे दें।
अगर आप सब चीज़ों को जब इकट्ठे रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा उसको रिट्रीव करना भी। देखिए टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 है। इंस्टेड कि हम फिज़िकल म्यूज़िकल गाना सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए जो एम्पलीफायर्स ये सब लगाते हैं, उसकी जगह म्यूज़िक ऐप्स यूज़ करें। बाकी जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हैं, चीज़ें, उनको डिजिटली स्टोर करें। लोकल लाइब्रेरी या ई रीडर को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑल योर फेवरेट बुक्स। कंसिडर करें कि आप कौन सी चीज़ें वैसे ही यादगार में रख सकते हैं। कई बार हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया पॉइंट 3 पर, वो ये दिया गया कि भी कोई रिलेटिव आपके नहीं रहे और आपने उनसे यादगार चीज़ों को अपने घर में कोई कबर्ड में रखा हुआ है, तो किसी एक चीज़ को रख के बाकी को रिलीज़ कर दें। अगर आपने बहुत सारे कागजात का ढेर बना रखा है तो कहता है कि ए जिसमें एक्शन लेना है उसको देखें, दूसरा फाइल करना है उसको देखें, और तीसरा बनाएं जिसके अंदर डस्टबिन में डालना है। फाइल ए जो एक्शन है उसको रखें और हर एक चीज़ को देख के उस पर एक्शन लेके उस पेपर को ख़त्म करें। नंबर 2 फाइल, जो चीज़ों को रखना है अगर पॉसिबल है तो उसको स्कैन करके डिजिटली स्टोर कर लें अपने डॉक्यूमेंट्स को। सिर्फ जो लॉ के दृष्टि से आपको चाहिए, कोई होम ओनरशिप के डॉक्यूमेंट है, उनको रख के बाकी सबको हटा दें। फिर एक जगह खोजें जहाँ पर आप उन सारे कागजात को रखोगे। नहीं चाहिए पेपर्स, उनको डस्टबिन में डालें। अपने घर वालों को अपने साथ इस चीज़ में मिलाएं। सिंपल सिस्टम लेकर आएं कि जो चीज़ें नहीं चाहिए उन सब चीज़ों को हटाना, और भूलें ना अपने हैंडबैग को, अपने वॉलेट को भी डीक्लटर करना। हैंडबैग को आप दिन में बहुत बार देखते हो। ये था फर्स्ट पॉइंट जो राइटर दे रहा है आपको कि अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करने, अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफाई करने के लिए जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको हटाना, जो चीज़ें चाहिए उनको ऑर्गेनाइज करके लगाना, सब चीज़ों को इकट्ठे करना, और घर में सिर्फ वो चीज़ें रखना जिसको आप रियल में ट्रेजर करते हैं, जिसको आपको अच्छा लगता है। और उनका कहना है कि हर चीज़ें आपस में आइसोलेटेड नहीं होती हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स विच मेक योर लाइफ। सो गाइस, ये सिर्फ फिज़िकल चीज़ों के लिए नहीं है, ये आपकी हर ज़िंदगी में हर रिश्ते के लिए भी है। जैसे जैसे मैं आपके साथ इस बुक में आगे जा रही हूँ ना, बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी चीज़ें तो हो रही हैं। इट साउंड सिंपल बट इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्पेस इन हार्ट, इन लाइफ, एंड रियली इट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू